कपड़े का एक टुकड़ा किसी की जिंदगी और मौत तय कर सकता है। क्या पब्लिक प्लेस पर बालों का दिखना जुर्म हो सकता है? जुर्म भी ऐसा जो आपको सलाखों के पीछे पहुंचा दे, यहाँ तक कि टॉर्चर या कभी कभी जानलेवा टॉर्चर तक की वजह बन जाए। सवाल आपको अजीब और बचकाने लग सकते हैं, लेकिन ईरान में ये सवाल नहीं, एक सच्चाई है। और खास ये है कि आप इस पर सवाल भी नहीं उठा सकते। एक बुनियादी सी बात जो चॉइस का मामला होनी चाहिए थी, वो वहां कानून से तय होता है। जी हाँ, एक महिला क्या पहनेगी ये कतई उसका फैसला नहीं है, ये तय करता है ईरान का कानून। नमस्कार दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश है जहां इतिहास, धर्म और राजनीति तीनों मिलकर महिलाओं की जिंदगी को डिफाइन करते हैं। आज की तारीख में वहां हिजाब पहनना सिर्फ एक चॉइस नहीं है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी मजबूरी है, जिसका उल्लंघन वहां की हुकूमत को कतई नामंजूर है। लेकिन जिस फारस का इतिहास हमने अपनी कक्षाओं में पढ़ा था, जिस फारस की खाड़ी के किस्से, वहां की मिसालें हम बचपन से सुनते आ रहे थे, क्या वो यही ईरान था? क्या हमेशा से ऐसी पाबंदियां थीं? क्या ईरान हमेशा इतना ही कट्टर था, या फिर तारीख में कुछ ऐसा हुआ जो वहां की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसने महिलाओं की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया? इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से पास्ट, प्रेजेंट और रियलिटी तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम समय को पीछे ले जाएं, ज्यादा नहीं, बमुश्किल 4 दशक पीछे, 1979 से पहले के ईरान में, तो आपको एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देगी। उस समय ईरान पर शासन था मोहम्मद रेजा शाह पहलवी का। उन्होंने ईरान को मॉडर्न और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ाया। उस दौर के ईरान में महिलाएं स्कर्ट्स पहनती थी, यूनिवर्सिटीज में पढ़ती थी, जॉब्स करती थी और पब्लिक लाइफ में ओपनली पार्टिसिपेट किया करती थी। लेकिन रुकिए, कहीं इन बातों से ये मत समझ लेना कि हिजाब 1979 के बाद इजाद हुई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिजाब तो वहां पहले से ही था, लेकिन चॉइस का मामला था। आपको हिजाब पहनना है, नहीं पहनना है, ये पर्सनल चॉइस थी। मतलब कोई महिला अगर पहनना चाहती है तो ठीक है, और अगर नहीं पहनना चाहती है तो भी ठीक है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर मॉडर्न लाइफस्टाइल को एनकरेज भी किया जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, दौर बदलता है। ईरान में भी बदला। 1979 एक ऐसा साल जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे ईरानियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस रिवॉल्यूशन में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। उनका कहना था कि शाह की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा वेस्टर्न हो गई है। उनका कहना था कि शाह की पॉलिसीज बहुत ज्यादा वेस्टर्न हो गई हैं और देश अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को खो रहा है। यानी कुछ कट्टर धार्मिक लोगों को देश से ज्यादा धर्म की चिंता सताने लगी थी। वैसे ही जैसे आजकल कुछ लोगों को हमारे देश में भी चिंता होने लगी है। खैर, ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ, सत्ता में आए रुहुल्लाह खोमेनी और बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब देश के कानून रिलीजियस प्रिंसिपल्स के आधार पर बनने और तय होने लगे। सत्ता में बैठे मर्द औरतों के लिए जीने के तरीके तय कर रहे थे। महिलाओं के लिए हिजाब धीरे धीरे कंपलसरी बना दिया गया और 1980 तक ये पूरी तरह से एक लॉ बन चुका था। आज के ईरान में हर महिला के लिए हिजाब पहनना मैंडेटरी है। इसका मतलब सिर्फ सिर ढकना ही नहीं है, इसमें लूज कपड़े पहनना, शरीर को पूरी तरह से कवर करना, पब्लिक प्लेसेस में मॉडेस्ट अपीयरेंस रखना भी शामिल है। यहाँ तक कि फॉरेन टूरिस्ट्स पर भी ये रूल लागू होता है। मतलब आप अगर महिला हैं और टूरिस्ट वीजा पर ईरान देखने की हसरत है, तो आपको वहाँ पूरे समय इन नियमों का पालन करना ही होगा, वरना अंजाम आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता तो क्या होता है? यही एंट्री होती है मोरालिटी पुलिस की। इन लॉज को लागू करने के लिए, या फिर यूं कहिए कि जबरन थोपने के लिए, एक स्पेशल फोर्स बनाई गई जिसे कहा जाता है मोरालिटी पुलिस या गश्ते इरशाद। इनका काम है पब्लिक प्लेसेस पर नजर रखना और ये इंश्योर करना कि महिलाएं ड्रेस कोड को ठीक से फॉलो कर रही हैं या नहीं। अगर किसी महिला का हिजाब प्रॉपर नहीं है तो उसे रोका जा सकता है, वार्निंग दी जा सकती है या फिर डिटेन भी किया जा सकता है। कई बार ये इंटरवेंशन काफी स्ट्रिक्ट भी हो जाती है। ईरान में हिजाब कानून को तोड़ना कोई मामूली गलती नहीं मानी जाती, इसे एक बड़ा कदम माना जाता है। इसके लिए मॉनेटरी फाइन लग सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है, जो बाकायदा वहां दी जाती है ताकि सत्ता का इकबाल बुलंद रहे। कई केसेस में हार्श ट्रीटमेंट की भी रिपोर्ट सामने आई हैं। यानी ये सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं, बल्कि एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है। साल 2022 में एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस ने डिटेन किया क्योंकि उसका हिजाब कथित रूप से प्रॉपर नहीं था।
कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना ने ईरान ही नहीं पूरी दुनिया में आउटरीच पैदा कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और सवाल उठने लगे कि क्या कानून इतना सख्त होना चाहिए कि वो किसी की जान ले ले। महसा अमीनी केस के बाद ईरान में प्रोटेस्ट की लहर दौड़ गई। महिलाएं अपने हिजाब उतारकर उन्हें जलाने लगी। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था कि फ्रीडम और चॉइस किसी भी सोसाइटी का फंडामेंटल राइट है। इन प्रोटेस्ट्स को दुनिया भर से सपोर्ट मिला, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग हिजाब को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी और बिलीफ मानते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि फेथ का सिंबल है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, आप अपने फेथ को फॉलो कीजिए। लेकिन जब इसे लॉ बना दिया जाता है और चॉइस खत्म हो जाती है, तो वही सिंबल कंट्रोवर्सी बन जाता है। तो दरअसल सवाल ये नहीं है कि हिजाब सही है या गलत। असल सवाल ये है कि क्या किसी भी चीज को किसी पर फोर्स किया जाना चाहिए। जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब कोई चीज जबरन थोपी जाती है तो वो धर्म नहीं रहती, वो अन्याय बन जाती है। और दुनिया का कोई भी धर्म कुछ भी जबरन थोपे जाने की वकालत नहीं करता। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।